हेलो एवरीवन, एक और साड़ी हमने रिसीव करी है। तो ये हमारे पास जो है वो सिल्क की साड़ी है। आप इसको भी देखिए कि इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो हमें निकालनी हैं। यहाँ से ये बैक साइड है इसका, और ये पूरी साड़ी ना ऑल ओवर जाएगी। सिर्फ इसका जो है ये पल्लू पार्ट है जो अलग है। तो देखते हैं कि हम इसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं। कटिंग के बाद जब ये स्टिच होएगा आपको दिखाएंगे। ये वाली जो वीडियो है ये मेरी लास्ट वाले शरारा सूट की ही वीडियो है। अगर आपने वो देखी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखी है तो आप इसको पूरा डिटेल से देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो मैंने सूट है कटिंग मैं इसी में दिखाऊंगी। बाकी मैं इसकी कटिंग आपको दिखा दूंगी कि मैंने कटिंग कैसे करी थी, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डीपली पॉइंट पता चल जाएंगे, इसीलिए मैंने यही वाली वीडियो इसमें ऐड करी है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसको तीरा। तो लंबाई हमने जो है वो मेज़र कर ली थी कि लंबाई हमें कितनी चाहिए, 38 इसकी लेंथ में। उसके बाद हम मेज़र करेंगे इसका तीरा। तो लंबाई सबसे पहले मेज़र करके आप इसका फैब्रिक कट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइए तीरे पे। तो तीरा मैंने रखा है यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि गला जो है वो पीछे का ज़्यादा छोटा नहीं बड़ा नहीं है। हाफ इंचेस मैंने इसको डाउन कर दिया, और उसके बाद फिर आर्मोल लिया है 7 इंच। और जितनी भी आपकी चेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आर्मोल लें, उसी के अकॉर्डिंग आप बस साइज़ पे ऐसे मार्क कर लें। तो यहाँ से जो मैंने मार्क किया है वो 42 मार्क किया है। मैं 42 का बना रही थी, तो इसलिए मैंने 42 पे यहाँ पे मार्क कर लिया। ऊपर से 11 इंचेस पे मैं लेती हूँ इसका बस्ट पॉइंट, और यहाँ से 15 इंचेस पे मैंने अभी लगाया है इसका चाक का निशान, और उसके हाफ पर 7 इंचेस पे लगा लेती हूँ कमर का निशान। तो यहाँ से देखिए मैंने 11 इंच पे मार्क किया बस्ट का, और उसके बाद 15 इंच पे मार्क करूँगी कमर का। देन आपका यहाँ से 23 या 22 ऐसा अप्रॉक्सीमेटली बैठता है। जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं। ऊपर से 11 इंचेस बस्ट साइज़ पे इसलिए मार्क किया क्योंकि वो हमारा फुलेस्ट पार्ट होता है, और वहीं से हमें अपना बस्ट का जो है वो लेना चाहिए। ऊपर का जो होता है आर्मोल के पास, वो हमारी अपर बस्ट होती है। अगर आप वो पॉइंट नहीं लगाएंगे तो आपका आर्मोल में झोल आता रहता है। तो यही कारण होता है कि झोल आता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। अब लगाए यहाँ से कमर का मार्क, और ये जाएगा हमारा हिप का मार्क। सारे पॉइंट्स को लगा लिया है। अब उनको हम मैच कर देंगे। तो आप शेपर की सहायता से भी मैच कर सकते हैं, आप विदाउट शेपर भी मैच कर सकते हैं। अगर आपका जो टमी है निकला हुआ है तो आप इस साइड से पट्टी ले लीजिए, और अगर नहीं निकला है तो आप अंदर की साइड से भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ तक मैंने लगाया फुलेस्ट पार्ट तक, और उसके बाद इसको ऊपर से मैच कर दिया, क्योंकि जो हमारा बस्ट साइज़ है वो 42 और अपर बस्ट जो है वो 40 पे जाएगा। तो इतना हमारा फ़र्क पड़ता है। 1-1 इंच का फ़र्क पड़ने से ही हमारा जो है वो फुलान आ जाता है आर्मोल में बस्ट से ऊपर की साइड में। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सूट की फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ से हमने लिया आर्मोल शेपर, या फ्रेंच कर्व भी आप इसे बोल सकते हैं, और इसकी सहायता से हमने इसकी गोलाई को कर दिया है। और इसकी अब हम कर देंगे कटिंग। फ्रंट और बैक पल्ले मैंने दोनों एक साइड ले रखे हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो 1 इंच मैंने डाउन करके छोड़ रखा है, क्योंकि जितना आर्मोल हमारा फ्रंट का आएगा उतना ही मैच करके हमें बैक का लेना होता है। तो बैक वाला पल्ला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो हमारा गला जो है वो पीछे की साइड भागता रहता है। अगर आपको अपना गला पीछे की साइड नहीं भगाना है, उस चीज़ को रिकवर करना है, तो आपको ये पॉइंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आर्मोल दोनों जो हैं वो एक साथ बैलेंस होने चाहिए। जब बराबर होंगे तभी सूट बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बैठेगा। तो यहाँ से आर्मोल मैंने मेज़र करके जहाँ पर मेरा मार्क आया है वहाँ मैंने लगा लिया है, और बैक की गोलाई दे देंगे आर्मोल की। आप इसी मार्क के अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग कर सकते हैं इसीलिए, और आपका नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं भागेगा। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। और ये आपका सूट का फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो कट हो गया है। जहाँ से हमको ऊपर की साइड से लाइन दिखाई दे रही है वो हमारा फ्रंट है, और इसके नीचे वाला पल्ला हमारा बैक रहेगा। यहाँ मैंने नोचेस लगा दिए हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें कमर का निशान और चेस्ट का निशान कहाँ पर लेना है। अब इसको ट्रेस करके मैं फ्रंट का पार्ट निकाल दूँगी।
मार्क कर लीजिए फ्रंट और बैक पल्ला कौन सा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी जो फैब्रिक बचा है उसको हम स्लीव्स में जावड़ लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम देंगे जो बचा हुआ फैब्रिक उसको फोल्ड करेंगे और पेंट वाली कटिंग के हिसाब से ही अपना शरारे को कट करेंगे। अगर आपने पैंट की कटिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूँगी, या फिर आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसमें पैंट की कटिंग बताई है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठती है। अब जहाँ तक हमारा नी का है, नी पॉइंट तक हम उसको लेंगे, क्योंकि हमारा नी तक ही शरारा बनाना है, वो पैंट कट लेनी है। उसके बाद हमारा नीचे प्लीटेड शरारा बनेगा। क्योंकि ये सिल्क साड़ी है इसलिए हम इसमें प्लीट डालेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें गैदर्स भी डाल सकते हैं। तो कमर का जितना मार्क है उसमें 1 इंच प्लीट के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए लेकर 12 इंच पे मैंने डाउन कर दिया। 12 इंच पर ही इसका आसन ले लिया है और उसके बाद वहाँ से हम 2.5 इंच क्रोच के लिए आगे बढ़ा देंगे। जितना पार्ट हमारा आया इसका हाफ पे मार्क कर लेंगे और इसमें एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। वहाँ से 1 इंच की प्लीट डालने के लिए हाफ इंचेस मार्क कर लेंगे। अब इसका सेंटर जो हमने लिया है वहाँ से हम लेंगे नी अराउंड, जो हमारा नी राउंड जितना भी आया है। अगर आपने ले रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पूरी पैंट का निशान को लगाने के बाद जो हमारे पॉइंट आता है आप उसको भी ले सकते हैं, अगर आप क्लाइंट का लेना भूल गए हैं तो। यहाँ से मैंने नी राउंड लिया जितना मेरा था और शेपर से हम उसे मैच कर देंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से क्रोच डेप्थ को मेज़र करके मैच कर दीजिए। यहाँ से जो हमारा ये आसन का पार्ट है वो कितना होता है, तो जितना हमारा कमर है उसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेते हैं। बाकी जितना बचता है उसको हम तिरछी लाइन से ड्रॉ करके मैच कर देंगे। शेप पट्टी की सहायता से मैंने इसको भी मैच कर दिया और ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। अब यहाँ से इसको पलट के फिर दोबारा शेप पट्टी से ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो साइड में थोड़ा सा कोना टाइप का निकल जाता है, जो पैंट में या शरारे में किसी भी चीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको कट कर लीजिए। ऐसे पैंट शरारा भी हाफ में कट हो जाएगा। बीच में मैंने मेज़र कर लिया था, चेक करने के लिए बीच में मेज़र कर लिया कि इतना ठीक ही बैठेगा ना पूरा, इसीलिए। अब इस फ्रंट पार्ट को रखेंगे बैक पार्ट के लिए और उस बैक पार्ट से क्रॉस डेप्थ से 2.5 इंच आगे और पूरा ऊपर तक 2.5 इंच आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से बेल्ट से भी 2.5 इंच पे मैच कर देंगे, क्योंकि ये पूरा हैवी साइज़ का है तो 1.5 से लेके 2.5 इंच तक आप कर सकते हैं। यहाँ 44 हिप साइज है इसलिए मैंने 2.5 इंच ऐड कर दिया। अगर आपका 36 है तो आप 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं, 40 है तो 2 इंच, अप्रॉक्सीमेटली इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। जो फैब्रिक हमारे पास बचेगा इसमें हम अपनी स्लीव्स और जो शरारे का बॉटम पार्ट है वो निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने फैब्रिक को कर लिया बिल्कुल सीधा और शरारे के बॉटम पार्ट के लिए मैंने इसमें से जो हमारी लेंथ बची है उसमें से हमने सीधा सीधा पार्ट निकाल लिया है, क्योंकि ऊपर का पार्ट हमारा ऊपर जॉइंट हो जाएगा और नीचे जितनी भी लेंथ हमारी बचती है वो हमारी पूरी की पूरी निकाल लीजिए, ताकि अगर आपको प्लीट भी डालनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीट डालकर भी हम उसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली निकालने से बेटर है कि आप थोड़ा सा उसमें फालतू निकालें। तो जितनी हमारी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस पर मार्क किया और इसको निकाल के साइड कर दूँगी। यहाँ से कर दी कटिंग और ये इसका बॉटम का पार्ट निकल गया है। अपर पार्ट और बॉटम पार्ट को रख कर एक बार चेक कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा बचा है उसमें हम प्लीट्स डालकर उसको स्टिच करेंगे। तो इसलिए पूरी मेज़रमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे को बाद में कुछ दिक्कत ना हो। ये कट गया है इसका पार्ट। इसी से हमने साड़ी से फैब्रिक का इसी तरीके से पार्ट काट लिया है। अब जो रेस्ट बचा है इसमें से हम अपनी
स्लीव्स को निकाल लेंगे। स्लीव्स भी कट हो गई हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि साड़ी दूसरी थी, तो इसका मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में दिखा दिया है, बट कटिंग दिखाने का मोटिव ये था कि इसी तरीके से हम इस वाले साड़ी का भी काटेंगे। तो मैं अटैच कर रही हूँ वो वाली वीडियो जो मैंने ये साड़ी पूरी कट करी। जिस तरीके से मैंने आपको सूट की कटिंग दिखाई है उसी तरीके से आपको इस सिल्क वाले साड़ी से भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं पहले लाइनिंग को प्रेस करी थी, फिर साड़ी देखी मैंने कि कैसे कट करेंगे, कोई होल वगैरह तो नहीं है, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब जैसे मैंने मैरून सूट की कटिंग करी है उसी तरीके से मैंने इसको भी कट कर लिया है। तो आप भी उसी तरीके से कट कर सकते हैं। ये वीडियो दिखाने का सिर्फ ये मकसद था क्योंकि इसमें जो वीडियो बन रही थी वो मैं सिर्फ अपने काम की वीडियो बना रही थी कि काम कैसे कर रही हूँ, तो ये वाली वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, तो उसी वजह से मैंने आपको कटिंग की वीडियो वही वाली दिखाई है। बट आपको जो बनाऊँगी तो ज़रूर दिखा दूँगी कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल पूरी कटिंग वही सेम कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी कटिंग कर लेनी है। सूट बहुत ही अच्छा बन के निकल के आएगा। अगर आपके पास जैसे पहले बनारसी साड़ी में से बनाया था तो वो प्लीटेड वाला नहीं, गैदर्स वाला भी बना सकते हैं, लेकिन सिल्क वाली साड़ी जो है उसमें आपको प्लीटेड वाला ही बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो हमारी सिल्क की साड़ी होती है वो थोड़ी फूली होती है, तो गैदर्स अगर आप डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फूला हो जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सॉफ्ट फैब्रिक में आप ध्यान रखें कि आप गैदर्स वाला बनाएं तो भी अच्छा लगेगा, प्लेटेड वाला बनाएं तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो आपका थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक है उसमें आपको प्लेटेड वाला बनाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ये टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है और आप देखना आपका सूट बहुत ही अच्छा बन के निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके सारी ही कटिंग कर ली है। पूरा सूट ऑलमोस्ट मेरा कट होने वाला है। ये बेल्ट निकल गई, शरारा पूरा कट हो गया। अब हम साड़ी है, साड़ी में से मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था ना कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ये फ्रंट में निकालो या आप जैसे मर्ज़ी लगाओ। तो फिर मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले ये जो बॉर्डर था मैंने पूरा चेक किया, लेकिन मुझे इसको फ्रंट में लगाना ज़्यादा बेहतर नहीं लगा, तो मैंने साड़ी का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट निकाला है साड़ी की साइड से ही। तो यहाँ से मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। और जो मैंने आपका बॉर्डर पार्ट निकाला था ना उसको मैंने अटैच कर देखा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि साड़ी जो है ये लेंथ वाइज थी, इसमें लंबा डिज़ाइन था, और अगर हम पल्लू की साइड से निकालते तो वो आधा लंबा और आधा तिरछा डिज़ाइन हो जाता, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमने इसको फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो साड़ी की लेंथ में से ही रखा है, और उसकी स्लीव्स जो हैं वो मैंने लगाई हैं पल्लू पार्ट में से। तो पल्लू पार्ट में से मैंने स्लीव्स को कट कर दिया है, और देखना आप सूट कितना प्यारा लगेगा बनने के बाद में। बाकी सारा जो रेस्ट फैब्रिक बचता है उसमें से मैंने निकाला है शरारा। शरारे की लेंथ मैंने इसमें ज़्यादा निकाली है एज़ कम्पेयर टू मैरून वाले सूट से, क्योंकि उसमें ना एम्ब्रॉयडरी पार्ट निकालना था, लेकिन इसमें मेरे पास जितना फैब्रिक बचा उतना मैंने पूरा की पूरा ही उसका घेरे के लिए निकाल लिया। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं कि जितना पार्ट आपके पास बचा वो आप पूरा घेरे के लिए निकाल सकते हैं। कम से कम आपके पास 50 इंची ज़रूर होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी चॉइस है कि आपको कितना रखना है। जितना आप घेर रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। बाकी जो फैब्रिक बचा है उसमें से मैंने फ्रंट और बैक का शरारे का पैनल निकाल लिया है। तो होपफुली कि आपको कुछ टिप्स इसमें पता चल रही होंगी। कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ी सी टिप्स साथ के साथ बताती चलूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, कहीं पर भी कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच के साथ देखिए और पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिए। अब ये जो फैब्रिक हमारा देखो ये वाला बचा है, इसमें से मैंने निकाली है अपनी स्लीव्स, क्योंकि ये विड्थ वाइज लग के तो हमारी हाइट जो है वो बहुत छोटी लगती है। अगर हम थोड़े से लंबे हैं तो हमें विड्थ वाइज कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े छोटे हैं हाइट में तो हमें लेंथ वाइज ही पहनना चाहिए, उससे हमारी हाइट थोड़ी अच्छी लगती है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा सूट किया है कट, और अब मैं इसको स्टिच करूँगी। जितने छोटे मोटे सब थे वो सब चीज़ें मैंने अपनी पूरी कट कर ली हैं। अब यहाँ से फिर मैंने अपना स्टिचिंग स्टार्ट की थी। तो स्टिचिंग की वीडियो कुर्ते की नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ पर पैंट की वीडियो आपको साथ साथ दिख रही है कि मैं पैंट यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। मेरी शरारा बॉटम पार्ट जो है
शरारा यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। मैंने इनमें दोनों ही शरारों में मियानी डाली है, क्योंकि पहले इसका रीज़न ये है कि ये जो सूट हैं वो मेरे कस्टमर मोमडन हैं, तो उनके लिए वहाँ पर एक रिलीजन में होता है कि नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए उन्होंने छोटी सी मियानी डलवाई है। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार सूटों में जो है ना साड़ी वाले सूटों में खिंचाव ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर अगर आप मियानी डाल देंगे तो थोड़ी लूजनेस रहती है और साड़ी में थोड़ा सा इजी रहता है। तो आप डाल ज़रूर सकते हैं, इसलिए थोड़ा इजी करने के लिए, और वहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। जो हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ पर उसमें खिंचाव नहीं आएगा, इसीलिए अगर आप मियानी डाल के बनाएंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो दोनों रीज़न की वजह से मैंने डाल दी है इसमें मियानी। और अब मैं इसके पार्ट को लेकर यहाँ पर मैं प्लीट डालकर धीरे धीरे इसको स्टिच कर दूँगी, और यहाँ पे साइड से भी ऊपर वाले फैब्रिक को भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये जो हमारा पार्ट है स्टिच वो अंदर चला जाता है, और अंदर हमें ओवरलॉक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल फिनिश होकर हमारा निकल के आता है। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट प्लाज़ो भी कंप्लीट ही होने वाला है, और कुर्ते की कटिंग मैंने आपको पूरी कंप्लीट दिखाई है। तो आपको सूट कैसा लग रहा था वो मुझे ज़रूर बताना है। देखो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर फॉल वाला पार्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी फॉल वाली कटिंग वो थी पोर्शन था वो मैंने कि पूरा ही पूरा निकाल लिया था घेरे के लिए, इसलिए जो मैंने फॉल है वो भी हटाई नहीं है, ताकि थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो अच्छा फॉल रहेगा, इसलिए मैंने इसको हटाने की ज़रूरत नहीं करी। अब ये इस तरीके से आपने देखा, ये प्लीटेड पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया अभी स्टिच करने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर हम गैदर्स वाला डालते तो ये बहुत ज़्यादा फूला फूला जाता। तो जिस तरीके से मैंने एक पोर्शन आपको दिखाया उसी तरीके से मैंने ये दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच कर लिया है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को बीच में ही वीडियो रोक के सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो लास्ट तक जाते जाते आप बिल्कुल भूल जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस की वीडियोस लेकर आती रहूं। तो यहाँ पर देखो हो गया है मेरा सूट पूरा कंप्लीट रेडी। ये मैंने निकाला है फ्रंट और बैक पैनल, तो इस तरीके का सूट जाएगा। और यहाँ पर स्लीव्स देख रहे हैं आप, स्लीव्स मैंने निकाली है बॉर्डर से, जो हमारा पल्लू पार्ट था, और इसमें यहाँ पे मैंने बॉर्डर भी लगाया है। पल्लू में बॉर्डर था लेकिन थोड़ा पतला था तो ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से और बॉर्डर अटैच कर दिया है ताकि वो पूरा हैवी लुक दे। इसमें मैंने स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाई है। स्लीव्स में लाइनिंग लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साड़ी का सूट होता है तो स्लीव्स खींचने का डर रहता है, इसीलिए अगर आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो स्लीव्स में भी लाइनिंग ज़रूर लगाएं। अब ये बना है मेरा शरारा, तो शरारा भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है, और नीचे यहाँ पर प्लीटेड पोर्शन भी आप देख सकते हैं। अभी ये मैं आपको रॉ दिखा रही हूँ, मैंने प्रेस नहीं किया है, विदाउट आयरन आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने की थोड़ा सा जल्दी थी और ये सूट फिर चला जाता, इसीलिए मुझे ये दिखाना ज़रूरी है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्कर्ट लुक भी दे रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड कर दीजिए। और ऐसी अच्छी अच्छी और भी वीडियोस में आपके लिए रेगुलरली लेके आती रहूँगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।